नमस्कार, जय हिंद। मैं जय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म की तरफ से। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी की पॉलिटी क्लास, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपकी सभी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट साबित होंगे। फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और फ्रेंड्स, आप पूरे सेशन पर बने रहें। आपका दो क्वेश्चन भी आपको इस सेशन से मिलते हैं, तो आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन के सम्मेलन में कौन सा आर्टिकल शामिल है? आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत से शामिल है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया गया था। निम्न में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? फ्रेंड्स, जन्म के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और वंशानुगत करार द्वारा, यानी कि सभी के द्वारा हमको भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। मौलिक अधिकार को निलंबन करने का अधिकार किसके पास है? मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार केवल और केवल सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में किसको प्रदान है? ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय 32 आर्टिकल के द्वारा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है? आर्टिकल 25, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? फ्रेंड्स, अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे फ्रेंड्स, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो आरपीएफ वाला आपकी ट्रेन में टिकट चेक नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ टीटी ही चेक कर सकता है। उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। अपनी ड्यूटी स्वयं करना, दूसरे की ड्यूटी को ना करना। भारत की संचित निधि से धन निर्गम करने पर किसका नियंत्रण होता है? संसद के द्वारा ही। जो भी संचित निधि है उसका खर्च संसद के द्वारा ही किया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? फ्रेंड्स, जनता दल ने मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह 2 वर्ष में 2 ईयर में 2 पीएम दिए थे। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यागत संप्रभुत्व निवास करती है? फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? फ्रेंड्स, वैसे तो हमारा देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, मगर इसकी कार्यपालिका की शक्ति का अध्यक्ष सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में आते हैं। गत परीक्षाओं में जितनी भी पूछी गई हैं सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप हमारे सेशन पर बने रहें और आपको यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। निम्न में से कौन सा भारत के प्रशासन का विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? विधायी नियंत्रण का साधन मतलब सदन का विघटन, जो एक विधायी नियंत्रण नहीं है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति
जिम्मेदार रहता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापति कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी इज प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस आर्टिकल में दिया है फ्रेंड्स? आर्टिकल 75 में पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति से संबंधित दिया हुआ है। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निम्न में से किसके में निहित होती है? फ्रेंड्स, ये सब हमारा मंत्रिपरिषद में शामिल है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के स्तर के मंत्री होते हैं? फ्रेंड्स, हमारे मंत्रिपरिषद की बात करें तो उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि मंत्री हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री, ये तीनों होते हैं। इसका मतलब संसदीय सचिव ये नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद द्वारा रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 से 75 किन विषयों पर विचाराधीन हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य ये सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? यह हमारा लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने? फ्रेंड्स, बलराम भगत ये रह चुके हैं, हुकम सिंह भी रह सकते हैं, मत के सुंदरम ये नहीं रह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है? फ्रेंड्स, कोई भी विधेयक वह जब पास होता है विधेयक, तो वह वित्त है, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लोकसभा में विपक्ष के किसी भी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे भेजता है? ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष को। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, किस समिति के आधार पर यह आपका पंचायती राज की गई थी? तो यह था बलवंत राय मेहता समिति। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ऑप्शन नंबर ए। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन राज्य सरकार के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर बी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता जी ने की थी।
पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायतों का गठन होता है। ग्राम पंचायतों का गठन ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है फ्रेंड्स? पंचायती राज की प्रणाली की बात करें तो यह और केवल अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी सभी जगह पर है। निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर सी 6। फ्रेंड्स, हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए किए हैं और आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती और यूपीएसआई भर्ती, एसएससी जीडी, जितने भी कंपटीशन वाली भर्ती हैं उसमें पॉलिटी सेशन और खास करके ये वाले सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये क्वेश्चन रिपीट हर बार हर साल होते हैं और हर परीक्षा में आते हैं, इसलिए आप इस सेशन पर लास्ट तक बने रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी पूर्ण करें। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? पंचायती राज व्यवस्थाएं अपनी सरकारी अनुदान पर निर्भर करती हैं। फ्रेंड्स, सरकारी अनुदान की बात करें तो जो हमारी राज्य सरकारें गठित होती हैं उनके द्वारा ही ग्राम पंचायत के लिए धन आता है। फ्रेंड्स, सरकारी अनुदान की बात करें ग्राम पंचायतों में कितना धन आता है, नगर पंचायत में कितना धन आता है, तो आप एक ऐप है प्ले स्टोर पर ई ग्राम स्वराज, फ्रेंड्स इसके द्वारा आप अपने गांव में कितना पैसा आया है, कौन सी सेवा के लिए पैसा कहां से आया है, ग्राम प्रधान ने कितना पैसा खर्च किया है, इस सब की जानकारी आप ई ग्राम स्वराज ऐप के द्वारा ले सकते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर इसका ऑप्शन नंबर डी ग्राम का मुखिया। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आयु का स्रोत क्या है? अधिकतम आय का स्रोत सरकारी अनुदान। पंचायती राज में के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 ईयर्स। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन। निम्न में से संविधान संशोधन में कौन सा संसद के पक्ष प्रवर्तन के लिए निषिद्ध करता है? 52वां संविधान संशोधन। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? फ्रेंड्स, किसी क्षेत्र को एसटी एससी क्षेत्र घोषित करने के लिए यह सिर्फ पावर और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति हमारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1959 में 1959। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1991 में पहला संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 19 वर्ष की गई थी। वर्ष 1988 में यह संविधान आया था और लागू 1989 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये हमारा 61वां संविधान संशोधन था। इसकी बात करें तो हमारा राजीव गांधी जी के प्रयासों से हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा आर्टिकल असंबंधित हैं? संपत्ति मूल कर्तव्य। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? फ्रेंड्स, ये हमारा एक संवैधानिक संशोधन के तरीके से इसको 21 से घटाकर
18 की गई थी। संशोधन की बात करें तो संशोधन की बात करें हमारा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 368 आर्टिकल के तहत संशोधन होता है। वह संविधान संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? हमारा 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था, दल बदल के लिए प्रतिबंध कर लगाता है। भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार का सीमित करता है? 91वां संशोधन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग के आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि कौन सी थी? यह हमारा दल बदल हुआ था जो 21 अप्रैल 1985 को हुआ था। सॉरी 15 फरवरी 1985 को हुआ था। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हो चुकी थी? यह हमारा साम्यवादी दल की। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशगंज में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। राष्ट्रीय दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी हैं। जितने राजनीतिक दल होंगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। निम्न में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राजनीतिक दल की बात करें तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यह हमारा राजनीतिक दल नहीं है। निम्न में से किसकी स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र श्रमिक दल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अस्तित्व किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? सर, इसकी बात करें तो वर्ष 1921 में सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? वर्ष 1906। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव चिन्ह से अब तक परिवर्तित नहीं रहा? सीपीएम। तेलुगु देशम पार्टी का यह हमारा नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न में राजनीतिक दलों में से किस राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? इसकी बात करें तो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल की रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यह एक राज्य पार्टी है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन नंबर बी, अकाली दल। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण जी थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको सबको पता है, कमल। निम्न में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? अकाली दल। भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1964। निम्न में से चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों के लिए आरक्षित है? कमल चुनाव चिन्ह एक से अधिक पार्टियों के लिए आमंत्रित है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता किसके द्वारा प्राप्त होती है? किसी पार्टी को राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है या जो सेंट्री है या स्टेट की है, वो उसका निर्धारण निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। निर्वाचन आयोग का
गठन राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। एक हमारे संविधान में लोकतंत्र में एक से अधिक पार्टियां हो सकती हैं। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? योजना के अभाव में। सॉरी, राजनीतिक दल के अभाव में। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की अवधि कितनी होती है? जम्मू कश्मीर की बात करें तो फ्रेंड्स, इसके मुख्यमंत्री की अवधि 6 वर्ष के लिए होती है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत, फ्रेंड्स इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पद नाम बदलकर कब राज्यपाल किया गया था? 1965। निम्न में से राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना संविधान है? जम्मू एंड कश्मीर। संविधान की धारा 370 किस राज्य में लागू थी? फ्रेंड्स अब नहीं है, जो समाप्त हो गई है, JNK। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में एक अपना संविधान था जो 1957 में लागू अंगीकृत किया गया। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता क्या है? यह बहुदलीय है। रामविलास पासवान के नवगठित राजनीतिक दल का क्या नाम था? रामविलास पासवान जी जो वर्तमान में नहीं है, उनके पुत्र चिराग पासवान, जिसकी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस संघ शक्ति के शासक क्षेत्र के प्रशासक कहा जाता है? जो राज्यपाल और प्रशासक कहते हैं वो हमारे लक्षद्वीप के क्षेत्र के शासक को कहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना एक उच्च न्यायालय है? फ्रेंड्स उच्च न्यायालय की बात करें तो दिल्ली के पास अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन हमारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सॉरी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? फ्रेंड्स क्षेत्रीय परिषदों का गठन तो राष्ट्रपति करता है, मगर इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कौन कर सकता है? क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून द्वारा किया जाता है। संसद में कानून पारित करके किसी भी क्षेत्र की परिषदों का समाप्त किया और उसको दोबारा से सृजन किया जा सकता है। क्षेत्रीय परिषदों के गठन में संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? वर्ष 1956। अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? 28 मई 1990 को। अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है। निम्न में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी? योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग एक संस्था है, यह हमारी परामर्शदात्री संस्था थी। निम्न में से संविधानेतर संस्था कौन है? संविधानेतर संस्था योजना आयोग। निम्न में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है? संविधान का अंग बात करें तो फ्रेंड्स योजना आयोग संविधान का अंग नहीं है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, यह हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित की जाती है। वित्त आयोग
क्या है? वित्त आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है। वित्त आयोग हमारा 5 साल के लिए बनाया जाता है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के कितनी वर्ष के लिए किया जाता है? यह 5 वर्ष के लिए किया जाता है। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? यह हमारा वित्त आयोग निभाता है। कितना पैसा हमको राज्य को देना है, कितना सेंटर के पास रहना है, इसका वितरण भूमिका वित्त आयोग द्वारा ही की जाती है। निम्न में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? फ्रेंड्स, व्यापार कर का विभाजन वित्त आयोग का कार्य नहीं है। वित्त आयोग की बात करें तो आयकर में विभाजन, सेंटर और स्टेट में उत्पाद शुल्क का विभाजन भी वित्त आयोग द्वारा होता है और सहकार्यों का अनुदान भी वित्त आयोग द्वारा ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, इसको नोट कर लें। इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? भारत में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, प्रांतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी नहीं हैं? फ्रेंड्स, अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय वन सेवा है। ऑप्शन नंबर बी भारतीय राजस्व सेवा नहीं आती। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए 116 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत ही कम समय में करवाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं सभी परीक्षाओं के लिए। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं, पॉलिटी सेशन से हद से ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, हमने बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें और आपकी आने वाली वर्ष में आपका वर्दी का सपना पूर्ण हो। जय हिंद।